मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस, आज आपके लिए लेकर आई हूँ ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी का लास्ट वीडियो। तो हमने पूरे चैप्टर में बहुत सारी चीजें सीखी कि कैसे प्रोडक्शन बढ़ने लगा विद इन कंट्रीज, होने अलग अलग कंट्रीज में फैलने लगा। पहले सिर्फ ट्रेड होता था, लेकिन अब प्रोडक्शन भी अलग अलग कंट्री में होने लगा। उसके बाद में हमने देखा कि कैसे इंटरलिंक होता है ये प्रोडक्शन अलग अलग कंट्रीज में, कैसे एमएनसीज अपना दबदबा अलग अलग कंट्रीज में जमाती है, लोकल प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्या इस चीज का इफेक्ट होता है। सारी चीजें हमने पढ़ी और समझी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझा, ऐसे फैक्टर्स जो कि ग्लोबलाइजेशन को और बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, लिबरलाइजेशन हो गया, सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से ये सारी चीजें चल रही हैं, है ना, और उसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो इंडिया में भी हमने देखा कि कुछ लोग, कंज्यूमर्स को तो बहुत फायदा हुआ है क्योंकि उनको बहुत सारी चॉइसेस मिल गई, है ना। वहीं प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स में हम देखें तो जो लोग एजुकेटेड है, जिनके पास में स्किल्स है, जिनके पास में थोड़ा बहुत पैसा है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अलग अलग, तो उनको तो काफी फायदा हुआ। इतना फायदा हुआ कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज ही मल्टीनेशनल कंपनीज की तरह इमर्ज हो गई। लेकिन कुछ सेक्शन ऐसा भी है जिसके पास में वेल्थ नहीं थी, जिसके पास में स्किल नहीं है, जो धीरे धीरे उभर रहे थे लेकिन फिर रुक गए। तो बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ और बहुत सारे लोगों को फायदा नहीं हुआ। इस चीज से काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ, ठीक है। तो नॉट एवरीवन हैज बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। बेनिफिट किसको हुआ? पीपल विद एजुकेशन, स्किल एंड वेल्थ। और जिन लोगों के पास में ये सारी चीजें नहीं थी उनको इसका बेनिफिट नहीं मिला। समझ में आई बात? अब इस चीज को लेके किया क्या जा सकता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन तो अब रियलिटी है। सच्चाई यही है कि अलग अलग जगह से सामान आएगा, यहाँ से सामान जाएगा, कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, है ना। प्रोड्यूसर्स को इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, है ना। अगर कहीं पर दिक्कत आए, थोड़ा सा फ्लो कम जाए या फिर सामान नहीं बिक पाए, तो उसके लिए उनको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि यार कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है ना। मतलब हार नहीं मानने का, आगे बढ़ने का, धीरे धीरे करके कोशिश करने का, लेकिन लड़ने का, गिव अप नहीं करने का। तो कैसे इस चीज़ को और ईजी बनाया जा सकता है फॉर पीपल, जो लोग बेनिफिट नहीं कर पा रहे हैं इस चीज से, उनको भी कैसे बेनिफिट दिया जा सकता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इस चीज में गवर्नमेंट काफी मेजर रोल प्ले कर सकती है। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि कहाँ पर ट्रेड बैरियर लगाने हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैरियर लगाने हैं, कहाँ से इन्वेस्टमेंट बैरियर हटाने हैं, किन सामानों पे लगाने हैं, किन सामानों से नुकसान हो रहा है, किन सामान के आने जाने से फायदा हो रहा है। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी चाहिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट को ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में भी जो है चीज़ों को देखना चाहिए और बैरियर्स के बारे में ध्यान रखना चाहिए। WTO में डिस्कशन करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कि फेयर रूल्स हो, जो एक के लिए हो वो सभी के लिए हो, या फिर जिन, जैसे ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसा होता है कि एक के लिए हो वही रूल सभी के लिए रखें, तो कुछ लोगों को वो चीज़ फायदा कर सकती है और कुछ लोगों को नुकसान कर सकती है, क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी डेवलप्ड है और कुछ लोग अभी डेवलपिंग स्टेजेस पे हो। तो चीज़ों को डिवाइड कर दिया जाए कि जो डेवलपिंग है उनके लिए कुछ रूल्स रख दिए जाए ताकि वो भी आगे बढ़े, और जो डेवलप्ड हैं उनके लिए भी रूल्स रख दिए जाएं कि उनका भी काम चलता रहे और डेवलपिंग वालों का भी काम चलता रहे। तो ऐसे फेयर रूल्स जो है वो WTO बनाए। इसके लिए गवर्नमेंट को WTO पे प्रेशराइज जो है वो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, प्रेशर डालना पड़ेगा। लेबर लॉज प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो, वर्कर को उनके हक का पैसा मिले, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी सपोर्ट किया जाए ताकि वो भी अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाए। क्योंकि हमने देखा कि वर्कर्स का पैसा काट लिया जाता है, काम तो उनसे पूरा करवाया जाता है लेकिन उनको उनके हक का पैसा नहीं दिया जाता। स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो अभी आगे बढ़ रहे हैं उनको कंपटीशन के कारण काफी ज्यादा दिक्कत होती है, तो उनका भी ध्यान दिया जाए, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए और उनके लिए अलग पॉलिसीज जो है वो बनाई जाए ताकि वो भी ग्रो कर सके। अल्टीमेटली हर बंदा ग्रो कर सके, इसी चीज का ध्यान गवर्नमेंट को रखना चाहिए। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जैसे हमारी कंट्री है, हम भी अभी डेवलपिंग स्टेज पे ही हैं, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जो अभी डेवलपिंग स्टेज पे है। तो ये सारे लोग आराम से ग्रुप बनाएं पूरा, और जो फेयर
बात है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अपनी रखे। फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन द WTO, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रीज एज ए मेंबर बैठी हैं, जो पॉलिसीज डिसाइड करती है, वो डेवलप्ड नेशन है, तो वो उनके फायदे की चीजें सोचेंगी, है ना, उसमें हमारा नुकसान हो जाता है। तो ये जिनका नुकसान हो रहा है इनको टीम अप करके अपनी बात रखनी चाहिए कि यार नुकसान मत करो, तुम भी फायदा तुम्हारा भी देखो और हमारा भी फायदा देखो। ऐसा मत करो कि तुम्हारे फायदे के चक्कर में हमारा नुकसान हो जा रहा है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, मतलब मारे ऐसे मारे नहीं जा रहे, पर जीने के लिए तो इनकम की जरूरत होती है ना। अब इनकम ही नहीं रहेगी इंसान के पास में तो कैसे जिएगा, कैसे अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी फैमिली को देगा। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। गवर्नमेंट को ये जो भेदभाव है इस चीज से लड़ना चाहिए इन WTO ऑल्सो, और जितना हद तक वो अपने लोगों को सेफगार्ड कर सकती हैं, अपने लोगों के लिए को पॉलिसीज ला के मदद कर सकती हैं, वो चीज भी करनी चाहिए। ऐसा देखा गया है कि लोगों ने पॉलिसी मेकिंग में काफी ज्यादा चीजों को बदलाव लाने की कोशिश की है, और ये हम ही हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को प्रेशर बनाना चाहिए, तो उसके लिए हमको गवर्नमेंट प्रेशर बनाना पड़ेगा। स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो पेरिश हो रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम आ रही है इन सारी चीजों से, तो उनको अपनी बात गवर्नमेंट तक ले जानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कैसे बोले, वो तो बड़े लोग हैं, नेता लोग हैं, ये चीज नहीं करना। अपने हक की बात है, गवर्नमेंट को हमने बनाया है, तो जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो उन तक पहुंचाओ, उनको बताओ। वो थोड़ी धंधा कर रहे हैं, हम लोग धंधा कर रहे हैं, तो अपने को जो प्रॉब्लम आ रही है वो तो हमको बतानी पड़ेगी ना। तो उसके लिए हमको अपने यूनियंस बनाकर अपनी बातें भी गवर्नमेंट तक पहुंचानी पड़ेगी, तभी गवर्नमेंट आगे एक्शन ले पाएगी। समझ में आई बात? तो ये क्या हो गया, स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन वाली बात हो गई कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। वो रियलिटी तो है, सच्चाई है, वो तो होना ही है ना। तो कैसे इसको इस तरीके से बदल दिया जाए कि सभी लोगों को इससे फायदा हो, जो जिस सेक्टर को नुकसान हो रहा है उनको भी नुकसान से बचाने में हमको उनकी मदद करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आप अपने इस आंसर में डाल सकते हो। आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी अच्छा चैप्टर है। और रियलिटी में बता रही हूँ, मैंने हर वीडियो कंप्लीट करने के बाद में आपको बोला है कि ये चैप्टर आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाता है। आपके सारे चैप्टर, इनफैक्ट मैं कहूंगी कि ये टॉपिक्स आपके ऐसे हैं कि सच बता रही हूँ, अभी ध्यान नहीं दोगे, थोड़े बड़े हो जाओगे और फिर बोलोगे कि यार हमको तो ये पढ़ाया ही नहीं। फिर किताबें उठा के देखोगे तो लगेगा अरे तो अपनी किताबों में ही लिखा था। तो आगे बिजनेसमैन बने, आपके परिवार वाले कोई बिजनेस में गए, या फिर आगे आपको किस तरीके से काम करना है, ये छोटी छोटी चीजें आपको काफी ज्यादा सिखाती हैं। इन चैप्टर्स से ही सीखने को मिलता है। ये चैप्टर्स आपके NCERT में डाले इसलिए गए हैं ताकि आपको लाइफ लेसन्स मिले, आपको आगे ये सारी चीजें काम आए। समझ में आ रही है बात? जैसे कि हमने वर्कर्स के बारे में भी पढ़ा था, मैं पिछले वीडियो में भी आपको बोला था कि वर्कर्स के पैसे काट लिए जाते हैं ये सोच करके अपने को प्रॉफिट ज्यादा बन जाए। तो ये चीज नहीं करने का ना, पैसा बेचारे मेहनत तो वही कर रहे हैं, वही तो सारा कुछ बना के आपको दे रहे हैं, है ना। तो फिर उनको उनके हक का पैसा दो ना, काटो मत। ऐसा नहीं कि पूरा फैला दिया कि सारा रख ले भाई तू, ऐसा भी नहीं करना। पर जितना हक का है, जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, उतना तो उनको मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप कैसे सीख पाओगे? आप डायरेक्ट जंप कर जाओगे बिजनेस में तो आपको इन सारी चीजों का रियलाइजेशन नहीं होगा। आप पढ़ाई करके जाओगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी, आप हर पहलू को समझ पाओगे, सबके नजरिए को ध्यान में रख पाओगे और काम करोगे। और जब सबके नजरिए को ध्यान में रख के काम करोगे तो सब लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे और आप भी अपने काम में आगे बढ़ पाओगे। समझ में आ रही है बात? तो ये था आपका पूरा चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर है, समझ में आ गया है। सारी स्लाइड्स आपके कुछ इसी तरीके से हैं कि आप अपने आंसर्स भी उसमें से बना लो, लेकिन चिंता मत करना, हर चैप्टर के NCERT सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, साथ साथ में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगी। एक बार वीडियो कंप्लीट हो जाए, कंसेप्ट सारे आपको मिल जाए, तो फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। कंसेप्ट पे अच्छी पकड़ बना लो, सारी चीजें आपको मिलेगी। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर दें। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और मैप वगैरह भी, वन शॉट रिविजन भी, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। हमारी तरफ से हम सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको कंटेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको आपके सब्जेक्ट में बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए। बस इसके बाद में मेहनत आपको अपनी तरफ से देनी पड़ेगी। तरीका भी मैं बता दे रही हूँ कैसे पढ़ना है, कैसे मजेदार बनाना है। बस थोड़ा सा एफर्ट आप अपनी तरफ से दे दो, सब कुछ बहुत अच्छी हो जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।